जय मसीह सभी को। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सुनो और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद परमेश्वर। जो आ रहे जो आने वाले पिता परमेश्वर उनके सबको आपके हाथ में देते, इस भवन को आपके हाथ में देते। यहाँ पर हम जो भी आज स्तुति आराधना वचन सुने पिता परमेश्वर, उसमें आपका अनुग्रह हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस जगह को, इस समय को मैं आपके हाथ में, इस भवन को आपके पवित्र लोग से कवर करती हूँ। हम सबको भी अपने पवित्र लोग से कवर करते हैं। जो भी हमने यहाँ पर वचन सुने, प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, उसी हम सौगुना फल लेकर जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरी सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सिस्टर रंजना को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि उनके मुख से जो भी हम वचन सुने उसे हम समझे और 10 गुना फल लेकर जाए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आइए हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 वचन देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का ताली से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब कैसे हैं? अच्छे हैं, आनंदित है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु यीशु आपने हमें यहाँ पे ले आए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु सच में प्रभु हमें आशीषित करने वाले हो प्रभु यीशु। इस पेंटिकोस्ट के दिन को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। तो तेरे आत्मा से हम सबको भरते प्रभु, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदि और अंत तू है प्रभु, अल्फा और ओमेगा, सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु यीशु, तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी प्रशंसा करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही प्रभु यीशु सब में महान है प्रभु यीशु, और तू जीवित है प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों के तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे तुमके शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए प्रभु जो तुमने हमसे किया। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु जो दया तुमने हम पर की। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु जो अनुग्रह तूने हम पे किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु यीशु, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी प्रभु यीशु ही जीवित प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तो तेरे विचारों से हमें भर दे, तेरे ज्ञान से हमें भर दे, तेरे बुद्धि से हमें भर दे प्रभु यीशु, ताकि हम प्रभु यीशु तेरी प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हम स्तुति आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा, तो आप नए सामन से हम सबको अभिषेकित कर, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। स्वागतम
पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं स्वागतम पवित्र आत्मा 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 धन्यवाद 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 तू महान है तू जीवित है तू सर्वशक्तिमान तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाला तू परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते तेरी महिमा करते तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 धन्यवाद हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतराओ अभिषेक से हमें भर दो अग्निज्वाला समान उतरा सतनाम के साथ उतरा अग्निज्वाला समान उतरा सतनाम के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा जाति जाति के लोग पाप उठे शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे जाति जाति के लोग पाप उठे शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए यादों में से मूसा को पुकारने वाले इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए यादों में से मूसा को पुकारने वाले जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन दे जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
संडे है। पवित्र आत्मा को पवित्र बुलाना है। आत्मा Yes. अग्नि के समान उतर आएगा। लोगों पे उतर आया था। समय तो नई कलीसिया की शुरुआत पेंटिकोस्ट के दिन से हुई थी। आमेन। Amen. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, तेरी जरूरत है। यहोवा, तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोई मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, हसमत और जलाल के बादशाह, हसमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोई तेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। शराब है कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति, शराब है कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति। चाहे जमाना जिंदा खुदा तू, चाहे जमाना जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोई मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई। परिंदे परिंदे पहाड़ दरिया, परिंदे परिंदे पहाड़ दरिया, और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा,
सबको चुन लो परमेश्वर। आपकी जरूरत हम सबको है पिता परमेश्वर। हर एक बात में पिता परमेश्वर हमारी ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा पिता परमेश्वर। आपके राज्य में बढ़ा परमेश्वर। सबको आपकी कृपा और दया की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो भी हम करते हैं उन्हें समझ आए, अपनी बुद्धि देता परमेश्वर। आपके राज्य में हम बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु, हमें सबको आपकी जरूरत है और आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम से बड़ाई करते प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके उद्धार मन से प्रभु हमें शांति मिले परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत दया के लिए परमेश्वर प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया परमेश्वर प्रभु।
धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। जो लोग आए हैं प्रभु, जो आना चाहते प्रभु, आप उन्हें समय पे लेके आइए परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते यहाँ पे आपकी उपस्थिति को मांग करते मसीह यीशु के नाम से। आपकी स्वर की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच आइए, हमारी आराधना को भेंट करने के लिए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप अद्भुत से कार्य कीजिए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु आपका अद्भुत कार्य होने दीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हर एक अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हर एक प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु यीशु। प्रार्थना करते प्रभु आज का जो वचन है प्रभु हमारे जीवन के लिए वो वचन लेके हम 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हमारे जीवन में हम फल लाए प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा आपके हाथों में देते प्रभु। शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गुरु आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा के नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन हमें अभिषेक करो। पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा हम सबको अभिषेक। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा।
मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने तुझको बना। कैसे मैं भूलूं तेरी वानियाँ, करना सकूंगा मैं सदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने तुझको बना। कैसे मैं भूलूं तेरी वानियाँ, करना सकूंगा मैं सदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु। पापों में डूबे थे प्रभु, जिस वक्त हम पाप में थे तभी तो हमारे लिए मरा, मेरे लिए मरा। उस कालवरी क्रूस पे प्रभु तूने अपना बलिदान दिया मेरे पापों के लिए प्रभु, हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु तू बलिदान हुआ प्रभु यीशु। तेरी दया से हम निष्पाप जीवन जीते प्रभु यीशु, तेरी दया से हम जीवित हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। फिर से हुआ बरसाते, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा, तू नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम भारत देश के रहने वाले हैं, उस भारत देश को हम प्रभु के हाथ में देते हैं, क्योंकि चुना हुआ देश है। बाइबल में भी हमारे देश का नाम है, हिंदुस्तान बोल के लिखा है साफ साफ। तो भारत देश है, ज्यादा प्रेम करता था प्रभु यीशु। उस भारत देश को हम प्रभु के हाथ में देते। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु, क्योंकि तो चुना हुआ देश है प्रभु यीशु, और चुने हुए उस देश में से हम है प्रभु यीशु। उस भारत देश को प्रभु यीशु तो आशीषित कर। उस भारत देश को चलाने वाले प्रभु यीशु, लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु तो आशीषित कर। उस देश को संभालने वाले सैनिक है प्रभु यीशु, जो दिन रात प्रभु यीशु भारत देश की सहायता में लगे रहते हैं प्रभु यीशु। उन सैनिकों को प्रभु यीशु तो संभाल के रख प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु यीशु तो आशीषित कर प्रभु यीशु। और हम सब यहाँ पर है, हम सबके परिवार भारत देश में प्रभु यीशु, उन सबके साथ भी तू है प्रभु यीशु, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। भारत देश के आसपास के सारे देशों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु इस देश में तूने हमें रखा है प्रभु यीशु। तेरी सेवा में हमें बढ़ाया है प्रभु यीशु, सेवा के लिए तूने हमें चुना है प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। इस हांगकांग देश को चलाने वाले प्रभु यीशु, लीडर मंत्री जो भी प्रभु यीशु, उन सबको तेरे हाथ में देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी सभा प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। सारे सदस्य और उनके सबके परिवार को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। आज की और अगली सभा को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। हम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है प्रभु यीशु, आज आए हैं या जो नहीं आए हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। आए हैं प्रभु यीशु, उनको भी तो आशीषित कर प्रभु यीशु। और जो नहीं आए प्रभु यीशु, क्यों नहीं आते प्रभु यीशु हमें पता नहीं प्रभु, मगर सबका तो ध्यान रखता है प्रभु यीशु। उन सबको प्रभु यीशु तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से तूने उनको छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। इस कलीसिया में प्रभु यीशु तू नई आत्मा देगा प्रभु यीशु, तेरे इच्छा के अनुसार देगा प्रभु यीशु। चुने हुए लोग प्रभु यीशु इस कलीसिया में तू देगा प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हुए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। जैकी, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको प्रभु यीशु नौकरी की जरूरत है। इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी इन सबको तेरे समय में तूने दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीटा, मानो और माला, इन सबको भी प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। इनकी चंगाई के मुताबिक प्रभु यीशु तूने उनको ठीक किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते प्रभु। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश और राहुल प्रभु यीशु, इन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा के अनुसार इन सबको तू चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मुकेश इस वक्त हांगकांग में नहीं है, इंडिया में है प्रभु यीशु। उसके साथ भी तू रहना प्रभु यीशु। अच्छे से लेके गया है, अच्छे से उसको तू लेके भी आएगा प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हर एक व्यसन से सबको तूने छुटकारा दिया प्रभु यीशु। उनको एक तेरे भवन में प्रभु यीशु एक गवाही तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथ में देते,
जो भी हमने प्रार्थना की है प्रभु यीशु हाँ, तूने सुनी है प्रभु यीशु। Yes, Lord. मगर हमारे नहीं मगर तेरी इच्छा उस सब में पूरी कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, Yes. धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? किसी के पास वचन है? जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद है धन्यवाद। कि हम नहीं आने वाले थे, मगर प्रभु जी चाहते थे कि हम आ जाए थोड़ी देर के आमीन। लिए ही सही। आमीन। तो उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी को। और मेरा बेटा और बेटी का दोनों का बर्थडे था पिछला हफ्ते में। हाँ, ये मई महीना ये तुम लोगों का पूरा है, मुझे याद ही नहीं है। ग्रुप में तो एक प्रभु वाइस जी मैसेज ने डालते उनको तो अच्छे से संभाले रखा और अपने पंखों में रखा और आमीन। ज्ञान बुद्धि से भर दिया। Yes. जो मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे और तरक्की कर रहे, नाम हो रहा है, आमीन। तो ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण हो रहा है। आमीन। हम तो सिर्फ जरिया है उनको ये करने के लिए, मगर सब कुछ वही करता है। आमीन। तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि जब भी उसका एग्ज़ाम होता है और मैं यही बोलती हूँ, प्रभु जी आज मेरे बच्चे लोग गए हैं एग्ज़ाम देने, आप उनके साथ रहना, आप उनको गाइड करना। कुछ मिस्टेक करेगा तो भी आप जहाँ गलती होगा वहाँ पे मत लिखाना, जहाँ सही होगा वहाँ पे उनका दिमाग लगाना। तो जब जब मैंने ये किया है अब तब तक, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटा खास करके कितना पढ़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन रहता है। मगर कोटि कोटि प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा मार्क्स लेके आता है, आमीन। पास हो जाता है। आमीन। तो उससे बड़ी खुशी नहीं है, क्योंकि नहीं पास होगा तो 1 साल फिर बैठना पड़ेगा, फिर वो 1 साल का खर्चा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये प्रभु जी ही करता है। मुझे पता चलता है कि वो बोलता है मम्मी मैंने पढ़ा था मगर इतना नहीं पढ़ा था। तो मैंने बोला प्रभु जी ने तुम्हारे साथ गाइड किया कभी? तुमको ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा था मगर ये मेरे दिमाग में कैसे आया? एक दिन ऐसे ही बात हुआ। तो ये जब मैं काम करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ, और तुम भी किया करो ताकि तुम्हारा बोलता। हाँ मैं करता हूँ, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ता हूँ ना मम्मी, इसके लिए मैं सोचता हूँ जीसस मुझे हेल्प करेगा। आमीन। तो वो हेल्प करते हैं, Yes. तो इसीलिए वो आगे जाता है। और प्रभु जी ने एक होगी 22, एक हो गया 16 साल। ये साल महक का लास्ट ईयर पढ़ाई ख़त्म होता है। नौकरी भगवान के दया से मिल गया है, आमीन। अच्छा नौकरी मिला है, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी को। इसके बेटे का भी 14 तारीख को था, पर याद ही नहीं पा, घर में रह के मुझे इसके बेटे का था, इसलिए दिल बोला मेरी बेटी का बर्थडे, तभी मैसेज डाला। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आए वचन को मैं शेयर करना चाहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 का 14 वचन। तेरा का जाना 13 का 14। सौभाग्य तो तुम्हारे साथ है। अनुग्रह। हाँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तुम सबके साथ रहे। आमीन होती रहे। तो ये वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी अनुग्रह हम पर तब आती है जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को बांधते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं।
तभी हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। तो परमेश्वर हमें उसके लिए अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लगते हैं तो हम हर एक दूसरी चीज़ों से दूर होते जाते हैं और हम सही राह पर होते हैं। और जब भी हम गलती करना चाहे भी तो परमेश्वर हमें नहीं करने देता, उस समय हमारा आत्मा हमें रोकता है। तो इसी के लिए जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है। सच्चे मन से जब हम पुकारते हैं तो सच्चे मन को हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए वचन को निरंतर पढ़ना है और उसको मनन करना है। पर वो अनुग्रह हम पर तब आएगा जब हम वचन में बढ़ेंगे और परमेश्वर के नज़दीक पहुँचेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका प्रेम और परमेश्वर की आत्मा तब आएगी जब हम परमेश्वर के एकदम नज़दीक होंगे। आमीन। आमीन। आइए आप दान दशमांश में जाते हैं और गाना भी गाना लेंगे, गाएंगे। गाना गाएंगे। ये कभी कभी लेते हैं अपन। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में का काम कर गए, आप मेरे चर्च बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में का काम कर गए, आप मेरे चर्च बन गए। दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है। डर डर के मैं रोज जी रहा था, डर को यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो टकरा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद ने किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर को यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो टकरा हुआ था, तोड़कर उनने आजाद ने किया। दिल में राजा बन गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में का काम कर गए, आप मेरे चलते बन गए। दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, 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 तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में का काम कर गए, आप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है, दिल में काम में होठों में आँखों में तू है। हालेलुया। ये गाना डांस करके भी गाते थे ना। दिल में जावे, होठों पे आँखों में तू है, दिल में जावे, होठों पे आँखों में तू है।
तू ही है, 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 तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। वचन सुनना है, सबको सुनना है वचन। आज पेंटिकोस्ट का इतवार है। पेंटिकोस्ट का मतलब है प्रभु यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, प्रभु यीशु जीवित हुए, उसका 50वां दिन है। 50वां दिन है आज, और वो 50वें दिन को बहुत अच्छा काम कर दिया था प्रभु ने हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा को भेज के। यानी कि पवित्र आत्मा पहले से ही था, मगर हमारे जीवन में काम करने लगा पेंटिकोस्ट के दिन से। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मारिया गर्भवती हुई थी, गैब्रिएल देवदूत ने आके जो उसको दर्शन दिया था, तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। पवित्र आत्मा पहले भी काम करता था, प्रभु यीशु के जाने से पहले भी। प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तभी भी कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उनको आके स्पर्श किया था। मगर पेंटिकोस्ट के दिन में जो पवित्र आत्मा आया वो हमारे लिए मार्गदर्शन था, और प्रभु की कलीसिया भी तब से शुरू हुई। और जो भी प्रभु के राज में हम करते हैं, यानी कि सेवा करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, यानी कि प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो ऐसा खाली कभी नहीं जाएगा। प्रभु हमें कुछ ना कुछ द्वारा हमें आशीषित जरूर करेगा। तो हम देखेंगे आज का वचन लूका का 24 अध्याय। और प्रभु यीशु जब गाड़े गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन वो इस पृथ्वी पे थे और सबको दर्शन दे रहे थे, क्योंकि सब लोग सबूत मांगते हैं ना। तुम्हें कैसे पता, हमने देखा ही नहीं उसको, सबूत मांगते हैं ना। तो प्रभु यीशु 40 दिन इस पृथ्वी पे थे और सबको दिखाई भी दे रहे थे। तो ये वो लूका के 24वें अध्याय में लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, 15 से पढ़ेंगे। 15 से पढ़ो। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात? उन्होंने उनसे, प्रभु यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ उसके बाद में जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में लिखा है, तो हम सुनेंगे उसके लिए। बोलो। हाँ पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाला दिया है और भोर को कब्र पर गए थी। और इसमें ऐसा लिखा है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी। जैसे प्रभु यीशु को जो कब्र में गाड़ा गया था, तभी मरियम मगदली सब गए थे ना प्रभु यीशु को देखने के लिए, वो बता रहे हैं।
और जब नहीं कब गई थी ना, हाँ। और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। आमीन। तब हाँ। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हो गई थी कि प्रभु यीशु आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा पेट में रहेंगे, आएंगे और मनुष्य की तरह जिएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ था, तो इसलिए लिखा है कि ये निर्बुद्धियों, ये भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धि, यानी कि मंद बुद्धि, उन्होंने विश्वास नहीं किया और सुना भी था मगर सोच नहीं रहे थे। और 26 मसीहा ये दुख उठाकर क्या अवश्य न था कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हाँ। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ता से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में उस गांव में के पास पहुंच गए वे जहां रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन सब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और वह 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। 36 वे ये बातें कह ही रहे थे कि उनकी बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब भी प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया था तो तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठा। तो सारे शिष्य एक घर में डर के बैठे थे कि अभी कैसे होगा। सारे जो प्रभु के शिष्य थे वो घर के अंदर प्रार्थना में बैठे थे, सारे बैठे थे डर के मारे चुपचाप, मगर प्रभु यीशु घर के अंदर आया। देखो पढ़ो। हाँ, तुम्हें शांति मिले, परंतु वे वापस पढ़ो 36 वचन। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे थे। उनको लगा कि वो विश्वास नहीं कर रहे थे ना, प्रभु यीशु मर गया और बोला भी था, भविष्यवाणी हुई थी कि जी उठेंगे, और वो जी उठे और आए। दरवाजे सारे बंद है, खिड़कियां बंद है, मगर प्रभु यीशु अंदर आए। और पढ़ो। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो। हाँ, मैं वही हूँ। तो जो शिष्य था परमेश्वर का थोमा, वो बोला कि जब तक तेरे हाथों में छेद है उसमें उंगलियां डाल के मैं ना देखूं, तेरे पाँव में इधर उंगलियां डाल के ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जीवित है। भूत ही समझ रहे थे, ऐसा मतलब है। हाँ, कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता है
जैसा मुझ में देखते हो। भूत तो आत्मा में होता है ना, शरीर में नहीं होता है। इसीलिए मैं इंसान मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो मैं सिर्फ आत्मा में नहीं शरीर से भी जीवित हुआ हूँ। ये बाइबल हमें प्रमाण दे रहा है। यानी कि कोई विश्वास नहीं करता ना, सब लोग बोलते हैं वो तो इजराइल में घटी ना घटना, मगर सच थी कि झूठ थी हमें कैसे पता। मगर पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में पूरा सच लिखा गया है। यह कहकर उसने उनसे अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो आनंद नहीं, आनंद आनंद हाँ आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हाँ बस। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसका प्रमाण वो दे रहे थे ना। तो हर बातों में परमेश्वर हमें समझाता था। शुरू से लेके हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा, मनुष्यों के पेट में रहेगा, जिएगा, हमारी तरह जिएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा और वापस वो स्वर्ग में लिया जाएगा। और स्वर्ग में हम सुनते हैं कि वो स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। मगर हमें जब तक हम देखते नहीं है, विश्वास नहीं करते ना, इसलिए ये सारी बातें इस वचन के द्वारा उन्होंने हमें सिखाई है। तो प्रेरितों का 9वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे, 9 से 11। 9 में 11 नहीं, पहला अध्याय 9 से 11। ये कहकर नहीं, प्रेरितों के काम, हाँ ठीक है, पहला अध्याय। प्रेरितों के काम का हाँ यह कहकर, हाँ ना। ये कहकर उनके देखते देखते रूप ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके 6 से पढ़ो। 6 से अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अंधकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। जब प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए और 10 दिन के बाद प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। तो 40 दिन में जब प्रभु यीशु, आगे पढ़ो 9वां। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके 11 तक। हाँ, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखा 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। हम सुनते हैं ना कि प्रभु यीशु आएगा हमें लेने के लिए। तो जैसे प्रभु यीशु गया है शरीर से, वैसे ही वो हमें लेने के लिए भी आने वाला है। तो हमें हमेशा आत्मा में तैयार रहना है। आत्मा में जब हम तैयार रहेंगे तभी हम प्रभु यीशु के लायक बनेंगे। पवित्र आत्मा हमें समझाता है, सिखाता है, उसे हमें समझना है, सीखना है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। और ये भी हमने सुना है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठा है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ना। तो भजन संहिता 110 में देखेंगे हम। वचन 110 का एक ही वचन, पहला ही वचन।
मेरे प्रभु हाँ मेरे प्रभु ये यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हाँ, शत्रुओं कौन है? शैतान, जो पृथ्वी पे राज कर रहा है। जो जब एक विश्वास होता है, प्रभु के राज में बढ़ता है, तो शैतान हार जाता है। इसलिए कहता है मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू दाहिने हाथ पर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तो परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है, और प्रभु के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो शैतान हार जाता है। और शैतान जब तक हारता है तभी तो परमेश्वर के राज में हमारी बढ़ोतरी होती है। अगर शैतान की बातों में हम आ गए, हम प्रभु के राज से गए, शैतान खुश हो जाता है। मगर शैतान को कुचलने के लिए ही प्रभु श्री इस दुनिया में आए और विजय जीवन पाके स्वर्ग में गए। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें सुनना है। तो हम अभी आएंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। दूसरा वाला एक नहीं, पहला हम उसके पहले देखेंगे प्रेरितों का 1 अध्याय और 5वां वचन। जैसे प्रभु यीशु भी आए, बचपन से बड़े हो गए, जब सेवकाई शुरू करने की थी तभी उन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना। पढ़ो 5वां वचन, 1 अध्याय में 5वां वचन, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 5वां वचन अभी निकाला था ना। हाँ, है। क्योंकि नहीं, हनन्या नामक ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। पवित्र आत्मा जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हम प्रभु की सेवा में बढ़ ही नहीं सकते। तो हम अभी 2 अध्याय देखेंगे। पेंटेकोस्ट का समय है। प्रेरितों का, हाँ, प्रेरितों का 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ो। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, उस वजह से हाँ, पेंटेकोस्ट का है। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वहाँ कोई पास्टर नहीं था, वहाँ कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, सब आपस में प्रार्थना कर रहे थे। इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हम जब प्रभु में मग्न होते हैं तभी पवित्र आत्मा उतरता है। ऐसे किसी को लगता है ना कि बड़े पास्टर होंगे उसके पास बड़ा पवित्र आत्मा होता है, छोटा पास्टर होता है उसके पास पवित्र आत्मा होता ही नहीं है, और बीच वाला पास्टर होता है उसके पास थोड़ा पवित्र आत्मा होता है। ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम अपने आप को मगन करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर रहते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। पवित्र आत्मा का काम यही है कि हम कितना उसको चाहते हैं, उसको हम कितना हमारे जीवन में बुलाते हैं। जैसे देखो, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब इकट्ठा एक जगह पे थे। वहाँ किस बोला नहीं कि वहाँ पे एक पास्टर भी था, सारे इकट्ठा हुए थे। अभी पास्टर ने बोला कि तुम अभी प्रार्थना करो, फिर पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें अभिषेक करेगा, ऐसा नहीं। वो सारे मग्न थे। कहता है ना कि पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और वे उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी
जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा मतलब वहां पे जो बैठे थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो उन्होंने जैसे मुंह से शुरू हुई वो भाषा वो बोलने लगे, यानी कि इसकी भाषा उसको नहीं समझे, उसकी भाषा उसको नहीं समझे। इसका मतलब है अन्य भाषा। जो भाषा हमें समझ में नहीं आती, कभी कोई मद्रासी में बोलता है तो हम बोलते नहीं, तो हमारे लिए अन्य भाषा हो गई। मगर वहां पे जो बैठे थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा से भरकर वो बात कर रहे थे। तो परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आता है तो न किसी के मनुष्य के द्वारा आता है, न किसी के इससे द्वारा आता है, वो अपने आप ही आ जाता है। देखता है कि वो हम कितने प्रभु के करीब है, हम कितने मगन है, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम प्रभु के पास कितने हैं, हम प्रभु के निकट कितने हैं, हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, वो देखता है पवित्र आत्मा। और हमें वो पवित्र आत्मा अपने आत्मा से हमें भर देता है। मगर हमें रोज ऐसा ज्यादा चाहिए कि हम ज्यादा प्रभु की आत्मा से हम भर जाए और प्रभु की सेवा में हम बढ़े। एक अध्याय का वापस एक अध्याय और 12 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। 12 और 14 तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उसे अटारून पर गए जहां पतरस और योहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्ले और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन ये जो प्रभु के शिष्य थे उन सब के नाम है। यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वहां पे कोई भी नियुक्त किया गया नहीं था कि कुछ करे, है ना, हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक करे, ऐसा कुछ नहीं। मगर पवित्र आत्मा खुद हम पर प्रकट होता है। कैसे होता है? एक चित्त जब होंगे, कलीसिया में हम सारे बैठे हैं, एक चित्त हम होंगे तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरेगा। हम यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, ऐसा करते रहेंगे तो हमारा परमेश्वर के ऊपर ध्यान ही नहीं है और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हम पर नहीं उतरेगा। मगर हम जब मगन होते हैं, एक चित्त होते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम ध्यान लगाते रहते हैं, तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाते हैं। तो पेंटिकोस्ट का मतलब यही है कि 50वां दिन है प्रभु यीशु मरने के बाद में, और प्रभु यीशु 40 दिन इस पृथ्वी पे थे। उन्होंने अपना मैं जीवित हूँ और फिर खा रहे थे, पी रहे थे, मनुष्य की तरह जी रहे थे और वो उठा लिए गए, वो भी सब लोगों ने देखा। क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु ने भी अपने आप को सबके सामने प्रकट भी किया। 40 दिन इस पृथ्वी पे थे भी और 40 दिन प्रभु के पास जाने के बाद 50वें दिन उन्होंने अपना हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो प्रभु की सेवकाई हम कर भी नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक हमें सिखाता नहीं है, समझाता नहीं है, हम वचन भी नहीं पढ़ सकते और वचन भी नहीं बोल सकते। क्योंकि जब हमारे पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं कार्य करता है तो वचन पढ़ने के टाइम पे हमें नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा और आनाकानी हम करेंगे कि क्या करना है, पढ़ के क्या करना है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। और प्रभु ने कहा है मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा नहीं बोला कि मैंने थोड़े लोगों पे प्रेम किया है, थोड़े लोगों को ही मैं पवित्र आत्मा दूंगा, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, मगर उसका आत्मा जो पाना चाहता है उसको ही पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो परमेश्वर की हमें जरूरत है। परमेश्वर हमारे साथ है और जो हमें उसने याजक बोल के चुना है। परमेश्वर के राज में हम याजक है। याजकों का क्या काम है? पुराने नियम में हमने देखा है, याजकों का ये काम था कि भेंट चढ़ाना, परमेश्वर के भवन में काम करना और साल में एक बार ऐसा होता था कि उनके पापों को लेके
क्षमा मांगने के लिए जाना, याजकों का काम वो था। मगर आज याजक हमें ऐसे कि सबको याजक बनाया उसने, जितनों ने उसको स्वीकार किया उतने ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम सब परमेश्वर की संतान है और हमें परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग हैं हम लोग। तो आगे पढ़ेंगे ये 5 से वापस दूसरे अध्याय में। 5 से हाँ, जो दूसरा अध्याय पढ़े 1 से 4 तक पढ़े ना, 5वां आकाश के नीचे की हाँ। हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी है और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पाडोकिया और पुन्तुस और ये सब भाषाओं के बारे में बोला है। तो परमेश्वर का वचन, ये पवित्र आत्मा का मतलब है हमारे अंदर आना, कि हम अलग अलग भाषा भी बोल सकते हैं। जैसे अन्य भाषा, यहाँ पर अभी ज्यादा अन्य भाषा में नहीं बात होती है, मगर अन्य भाषा जब हम करते हैं तो स्वर्ग की भाषा है वो, और शैतान उस भाषा को नहीं जानता है और वो शैतान अड़ाता भी नहीं है, वो प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। तो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की भाषा है वो हर एक को नहीं मिलती है। जब तक हम मगन होके उसको नहीं मांगेंगे तब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें नहीं होता है। मगर हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा हम पाए और परमेश्वर की सेवा में हम बढ़े, क्योंकि जब अन्य भाषा में हम बोलते हैं तो परमेश्वर से रिश्ता हमारा करीबी हो जाता है। और परमेश्वर हमें क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सहायक बोल के पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो वो पवित्र आत्मा उसने हमें भेजा है और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हमारे जरूरतों के लिए वो आहे भर भर के भी, आहे भर भर के इसका मतलब है ना, अपन रोते रोते समय नहीं बोलते, रोते रोते नहीं, कितना दुखी हो जाते, बहुत रोते तभी ऐसे आहे भरते हैं ना, वैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा को कभी भी हमें दुखी नहीं करना है। उसके लिए हम वचन देखेंगे रोमियो का 8वां अध्याय। उस दिन ग्रुप में डाला था मैंने, हाँ, 26 और 27 वचन पढ़ो। 26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है। बयान से बाहर है मतलब हम बता ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी मदद करता है। बयान से मतलब हम शब्द में नहीं बोल सकते कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी मदद करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमें क्या कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, मदद करता है, मार्गदर्शन करता है। मगर कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। 28 को बोले, पढ़ो। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ऐसे काम करता है कि जो उसने, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी के बुलाए चुने हुए, ऐसा नहीं कि हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं और उसके वचन के द्वारा काम करते हैं। इसीलिए बोला है कि उसके चुने हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसीलिए बोलता है कि वो उसके चुने हुए लोग, जो उसने हमें चुना है, जगत से अलग किया है और उसके राह पे वो चलाता है हमें। तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, समझाता है और अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए वो हमें उत्साहित भी करता है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें
हर बातों में मदद करता है। देखा पढ़ा ना, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता मतलब वचन हम पढ़ रहे हैं मगर उसका हमें समझ ही नहीं आ रहा है, उसका सारांश हमें क्या बताना है, तो हम उस बात पे दुर्बल हो गए ना, यानी कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उस वचन को बताने के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। मगर जब हम सहायता मांगेंगे तब वो हमारी सहायता करता है। अगर हम सहायता नहीं मांगेंगे तो बोलेगा तुझे जो करना है वो कर ले। किसी से भी हम बोझ उठाते हैं, अगर किसी से सहायता मांगेंगे तो हमारी सहायता करने के लिए आएगा ना। इसीलिए वो क्या करता है, दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें हमेशा उत्साहित करता है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, है ना। वचन में कहा है मत्ती के 28 और 20वें वचन में कहा है कि जगत के अंत तक पढ़ो मत्ती, हाँ, कितना है? 20 मत्ती 20 18 19 नहीं 28 वाला 28 लास्ट मत्ती का लास्ट है। वचन किती? 18 19। ओके। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। क्या कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, और 20 वाला, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, जगत के अंत तक हमारे साथ है वो। तो हमें उसके बातों पे विश्वास रख के पवित्र आत्मा को हमें आमंत्रित करके हमारा जीवन प्रभु के राज में व्यतीत करना है, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी रहनी चाहिए, ताकि वो हमें गलत राह पे चलने ना दे, गलत राह से हमें बचाए। गलत यानी कि हम गलत करते तो पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है, बोलता है कि तुमने गलत किया है, गलत किया है। देखो सुबह आज है ना, पवित्र आत्मा मेरे को बार बार उठा रहा था कि उठ जा, तू तेरी तैयारी कर ले। पास्टर को मैंने गाने नहीं भेजे थे, आज चर्च खत्म हो गया, पास्टर का फोन आया, मेरे को पवित्र आत्मा सुबह उठा रहा है बार बार, क्योंकि मैं बाहर का ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही हूँ। ये पैर में मेरा पैर पहला अटक गया, फिर उठ के उसको सीधा किया, फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई, फिर ये पैर भी अटक गया, फिर भी ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई। मगर मैं भूल गई कि मेरे को आज क्या करना है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, फिर भी मैं आलस कर गया, और फिर बाद में सारी गड़बड़ी हो गई, बहुत सारी गड़बड़ी हो गई। अब मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारी गड़बड़ी हो गई, सारी बातों में आज गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जब हम प्रभु की बात नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख संकट, सारी गड़बड़ियाँ आती रहती है। मेरे को पूरा पता है, फिर भी मैं बाद में बोल रही हूँ कि प्रभु मुझे जगा रहा है, प्रभु मुझे, मैं कितनी बार मोबाइल देख के सो गई, अरे अभी तो 10 बजने का टाइम है बाकी, मगर ये सारी मेरी काम है, इसके लिए प्रभु मुझे जगा रहा है, अरे तू उठ जा, तू कर ले। मगर मैंने बोला भी लोगों को कि प्रभु मुझे कब से जगा रहा है, मगर मैं जगी नहीं रही थी। अभी मुझे पता चला कि मैंने ना जग के प्रभु की बात नहीं मान के आज मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मगर मैं अभी क्या करेगी, शरीर है ना, एक बार मैंने वचन भी डाला था ना, शरीर तो हमारा निर्बल है, आत्मा उत्साहित है, मगर हमारा शरीर थकता है और वो जवाब दे देता है कि हमें सोना है। आत्मा तैयार है मगर शरीर हमारा थक जाता है ना। तो शरीर के काम यही है कि हम सोए, आराम करें, खाए पिए, ऐश करें, ऐसा शरीर का काम है। मगर आत्मा हमारे अंदर है जो प्रभु यीशु का, वो हमें बार बार सिखाता है कि तुम्हें उठना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें वचन की तैयारी करनी है, तुम्हें गाने भेजने हैं,
और वो सब चर्च की तैयारी करनी, जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दी है मैंने वो तुम्हें सब करना है, मगर हम अनसुनी करते हैं और फिर गोते खाते रहते हैं। तो इसलिए हमें मुझे भी सुनना है और हम सबको भी सुनना है पवित्र आत्मा की आवाज़ की। पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी जल्दी चर्च में जाओ और जल्दी जल्दी प्रभु की सेवा में जाओ और प्रभु की सेवा करो। तो पवित्र आत्मा का यही हमें है कि वो हमें सिखाए। तो पवित्र आत्मा जिस दिन आया है अन्य भाषा में हमें बोलने के लिए मौका भी दिया है उसने, और हर दम हर वक्त हर समय वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर को हम कुछ बोलेंगे तो उसकी भी माफ़ी है, प्रभु यीशु के लिए भी हम कुछ बोलेंगे तो उसके लिए भी माफ़ी है, मगर पवित्र आत्मा को जब हम बोलेंगे तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु का जो आत्मा है वो उसने हमें दिया है। तो हमें पवित्र आत्मा के विरोध में कभी भी कुछ नहीं बोलना है। तो हमें पवित्र आत्मा की बातें मानकर चलना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हम बन गए, मगर जब हम पाप में पड़े तो प्रभु यीशु को भेजा हमारे पाप का निवारण करने के लिए, और उस पाप का बलिदान देके वो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। तो उस पवित्र आत्मा को हमें दुखी नहीं करना है, उसको खेदित नहीं करना है, तो उसकी बातें मान के हमें चलना है। तभी वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, हर बुराई से बचाएगा और उसकी सेवा में हमें वो बढ़ाएगा। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सचमुच तू महान है प्रवेश, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु, तो दया का सागर है प्रवेश, हम पर तू दया करने वाला है प्रवेश, सचमुच प्रवेश। इस वचन को प्रभु हम समझ नहीं पाए तो पवित्र आत्मा तो हम सबको समझाते प्रवेश, और तेरे मार्ग पे तो हमें चला। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हाँ, सगळं उलटच वाटलं. सुरुवात उलटी केली. नाही, सकाळच. इस प्रार्थना को हम बोलेंगे साथ में। हे मेरे परमेश्वर, सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।